नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, सीयूईटी पीजी बीएचयू के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने के साथ साथ अब लगभग समाप्ति की तरफ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो लोग बीएचयू से लगाए हुए हैं कि अभी भी मेरा बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। बार बार आप लोग कट ऑफ कब आएगी, इसका क्या चल रहा है, तो ऐसे आप लोग प्रश्न हमसे प्रतिदिन पूछते रहते हैं और हम भी आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रतिदिन डिपार्टमेंट वगैरह से अपडेट लेकर हम शाम तक आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के सामने पूरे अपडेट के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे लॉ यानी कि एलएलबी और एलएलएम का। आज बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि अभी एलएलबी की पेमेंट लिंक आ रही है कि नहीं, एलएलएम की पेमेंट लिंक आ रही है कि नहीं। तो हम बता देना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे बच्चों को एलएलबी के लिए पेमेंट का लिंक भेजा गया है और एलएलएम के लिए भी पेमेंट का लिंक भेजा गया है। तो क्योंकि अभी एमबीए वगैरह के कोर्स का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि एलएलबी और एलएलएम वगैरह में सीट लिए हुए थे वो लोग छोड़ रहे हैं। तो अभी और 2-3 लिस्ट आएगी। हाँ, ये है कि काफ़ी कम, एक बार में 2 बच्चों की 3 बच्चों का ऐसे पेमेंट लिंक जा रहा है, लेकिन जा रहा है। और जिनका पैड शीट पर एलएलबी में एडमिशन हुआ है उनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना बाकी है। कुछ लोगों का हो भी रहा है, यानी कि एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। और कल से यानी कि 25 तारीख से एलएलबी और एलएलएम की जो क्लासेस वगैरह हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो ये तो रहा पहली बात। हम दूसरा नंबर पे अगर बात करें आर्ट्स फैकल्टी की अगर हम बात करें, जिसमें कि संस्कृत, इंग्लिश, एआईएचसी वगैरह, तो एआईएचसी की क्लासेस वगैरह जल्द ही शुरू हो जाएंगी। और 1-2 दिन बाद जो क्लासेस हैं एआईएचसी मेन कैंपस के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। साथ ही इंग्लिश की भी क्लासेस 2 से 3 दिनों के बाद होने की संभावना है। 28 तारीख से इंग्लिश यानी कि एमए इन इंग्लिश मेन कैंपस की जो क्लासेस हैं 28 तारीख से होने की संभावना है। वेरिफिकेशन वगैरह लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी इन दोनों का ही एफिलिएटेड कॉलेज का जो एडमिशन है वो चल रहा है। तो आप लोग अपने पोर्टल को चेक करते रहिए। और आप लोग एक चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे हो कि मेल के लिए आपने वो लॉक कराने के लिए आप लोगों ने मेल कर दिया है, लेकिन अभी तक लॉक नहीं हुआ है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी बहुत सारे बच्चों का, जिनका कि फिजिकल वेरिफिकेशन था पॉलिटिकल साइंस में, तो उन लोगों का जो कोर्स था वो लॉक नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था और फिजिकल वेरिफिकेशन हो भी गया। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद जिस डेट को बुलाया जाएगा उसी डेट को आइएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तो आर्ट्स के रहे। संस्कृत वगैरह के भी मेन कैंपस की सीटें फुल हो चुकी हैं और जल्द ही हॉस्टल वगैरह के लिए अलॉटमेंट शुरू होने वाला है। सोशल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो पॉलिटिकल साइंस में अभी एडमिशन ख़त्म नहीं हुआ है। एफिलिएटेड कॉलेज के लिए अभी पेमेंट का लिंक बच्चों को जा रहा है। कुछ पैड शीट की सीटें भी खाली हैं, तो उसके लिए भी पेमेंट का लिंक बच्चों को भेजा जा रहा है। साथ ही हिस्ट्री में भी अभी आज भी कुछ बच्चों को पैड शीट के लिए डीएमसी का लिंक आया है, यानी कि डीएमसी के लिए पैड शीट का लिंक आया है पेमेंट के लिए। और इसके साथ इकोनॉमिक्स का भी मेन कैंपस का तो नहीं, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज का एडमिशन चल रहा है। इकोनॉमिक्स में 28 तारीख को हॉस्टल के लिए रिपोर्ट करना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही एमएससी वगैरह के जितने भी कोर्स थे पहले राउंड के लिए बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट कर दिया गया है पहले राउंड का। 2-3 और राउंड आने बाकी हैं हॉस्टल के लिए एमएससी में अगर हम बात करें। और एमकॉम का भी अभी जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो चल रहा है। साथ ही एमबीए, आप लोग एमबीए का कट ऑफ पूछ रहे हो बार बार, तो कुछ खास कट ऑफ वगैरह की लिस्ट तो कहीं लगी नहीं है, लेकिन जिनका 97 था, यानी कि 97 परसेंटाइल जिनका था ओबीसी में, अगर हम बात करें ओबीसी में, तो उनको एमबीए में पेमेंट का लिंक भेजा गया है, जिनका कि जीडीपीआई किया गया था। और क्लासेस वगैरह रेगुलर हो चुकी हैं। यूजी की तो कक्षाएं प्रारंभ भी हो चुकी हैं, लेकिन पीजी में, एमएससी वगैरह में, और आप लोग एजी को लेकर बार बार परेशान हो रहे हो, तो एजी का भी एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ तो किया जा चुका है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि अभी चल ही रहा है।
और साथ ही मैथ का जो है काफ़ी पीछे चल रहा है। लेकिन अब जो है पेड शीट के लिए बच्चों का पेमेंट का लिंक भेजा गया है और आज पूछने पर उन लोगों ने बताया कि अब किसी का वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि सीटें लगभग भर चुकी हैं। और कट ऑफ लिस्ट, एफिलेटेड कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट की अगर हम बात कर लें, आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि एफिलेटेड कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, तो देखिए एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट कोई भी नहीं बता रहा है। और बीएड में एफिलेटेड कॉलेज का भी एडमिशन लगभग फुल हो चुका है। तो अगर अभी तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप मैं तो कहूँगा कि उम्मीद करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आपका अभी तक वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाया है तो, क्योंकि बीएड की जो सीटें हैं लगभग भर चुकी है। एमएड का भी सेम हाल है। एमएड का मेन कैंपस के लिए काफ़ी पहले ही एडमिशन कर लिया गया था। और कट ऑफ वगैरह को लेकर हमने आप लोगों को बताया ही था कि पहले राउंड में लगभग 240 के आसपास तक बच्चों का पेमेंट लिंक भेजा गया था, जिसकी मुझे जानकारी थी। लेकिन अब इसके बाद कितना गया है, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए कितना गया है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें भी नहीं मिली है। लेकिन लगभग एडमिशन एजुकेशन फैकल्टी का भी समाप्त होने वाला है। तो कुछ ऐसे अपडेट रहे। और हिंदी की सबसे विशेष बात कर लें, हिंदी के लिए बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो हिंदी के लिए मेन कैंपस में जो है फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है और अभी आपको पासबुक वगैरह बनवाने के लिए दोबारा से आना होगा, क्योंकि पासबुक वगैरह आपको नहीं दिया गया है। हिस्ट्री वगैरह में पासबुक तुरंत दे दिया जा रहा है, लेकिन एक दिन के बाद दिया जा रहा है। उस समय पासबुक आपसे भरवा लिया जा रहा है, लेकिन बाद में दिया जा रहा है। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं अलग अलग फैकल्टी और अलग अलग डिपार्टमेंट के। तो अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद।